जी वजाद साहब, वेलकम बैक। और जैसे कि कल हम पाकिस्तान के दानिश्वर तबके का जिक्र कर रहे थे, सिविल सोसाइटी का जिक्र कर रहे थे, उसकी क्या अहमियत होती है, और पाकिस्तान के हर तारीख के हर मोड़ के ऊपर उसी दानिश्वर तबके ने हमेशा रेजिस्टेंस दिखाई है, बड़े बड़े सवालात किए। और आपने कल ये बात कही कि जहां भी नाइंसाफ़ी होती है, दानिश्वर तबके का ये काम है कि उसकी ना सिर्फ निशानदेही करे, बल्कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में उसकी जो भी उसकी मज़ाहमत बज़रिया कलम, बज़रिया ज़बान, बज़रिया तहरीक उसका वो हिस्सा हो। तो लेकिन ये इसलिए जो ये इल्ज़ामात लगते हैं कि पाकिस्तान के दानिश्वर बिक गए हैं और वो टाउटी कर रहे हैं, वो तो कल आपने बड़ी अच्छी तरह से उसको झुटलाया। और नाज़रीन को मैं कहूँगा कि वो वीडियो ज़रा जाकर देखें दोबारा, उसके ऊपर हम जो है मजीद बात करेंगे। लेकिन वजाहत साहब, आज मैं ये चाहता हूँ कि हम थोड़ी सी तफसील में और बात करें, वो पाकिस्तान की जो जमहूरियत का हाल है। और वो जमहूरियत का हाल देखिए, अभी तो इमरानी दौर हो या इमरानी दौर के बाद का मामला हो या सियासी पार्टियों का मामला हो, एक अमूमी तौर पे हम उस खत्ते में भी रह रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत रू बस जवाल है। और दुनिया में ही एक आलमगीर क्राइसिस भी है। लेकिन आप देखें, हमारे पड़ोस में भारत, बांग्लादेश, आ, यहाँ पे क्या हो रहा है। चीन, वैसे ही उसका तो आपको पता है जमहूरियत से कोई खास लेना देना है नहीं। डॉक्यूमेंटेड है कि उनका लेना देना ना जमहूरियत से है, ना इंसानी हकूक से है, ना फ्रीडम ऑफ प्रेस से है। ये तो जी। 2013 की पार्टी पॉलिसी है कि इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। जी। इस तरह की खुराफात जो है वो हराम है। जी। तो अच्छा, बहरहाल, लेकिन आप देखिए कि मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, अमेरिका बहादुर में, यहां भी फ्रीडम ऑफ द प्रेस और फ्रीडम ऑफ द स्पीच जो है उसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदियां देखने में आई हैं। खुद मैंने उसको ऑब्जर्व किया है। फलस्तीन का मामला हो या और मामलात हों, या जिस तरीके से यहाँ पे इमिग्रेंट्स को उठा उठा कर जेल खानों में, कैद खानों में बंद करके डिपोर्ट किया जा रहा है, और यूरोप में जो हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह एक लिबरल डेमोक्रेसी का जो तस्वुर है वो अस खुद जिसे कहते हैं वो बिखर रहा है, शिराजा उसका। तो वजह साहब, मैं चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है आलम ग्लोबल लेवल पे और इलाकाई लेवल के ऊपर, उसमें पाकिस्तान उसी का हिस्सा है ना, उसे अलग तो नहीं है। तो इसलिए पहले तो आप जरा हमें ग्लोबल बताइए कि आपका क्या, क्योंकि आप ये मजामीन पढ़ाते भी रहे हैं बड़े अरसे से, तो आप इसको कैसे देखते हैं जो कुछ दुनिया में हो रहा है। बेहद शुक्रिया आपका। देखिए, एक बात तो बहुत सादा है। हम लोग जो है वो जॉर्ज बुश जूनियर, जो 2001 में इक़्तिदार में आए थे, उस वक्त से कह रहे हैं कि अमेरिका में और यूरोप में जब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई और मार्क्सिज्म का जो ऑप्शन था वो खत्म हो गया 92 के जनवरी में, तो उसके बाद से झगड़ा इसका था कि क्या सरमाया जमहूरियत को यरगमाल बना लेगा, क्या फ्री इकोनॉमी के होते हुए हम उन बुनियादी इंसानी आज़ादियों और ज़रूरियात का सवाल जिंदा रख सकते हैं जो जमहूरियत का काम है। अब हम उसके नतीजे देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब के इर्द गिर्द आपको बिलियनर्स नजर आ रहे हैं। वो जो 5, 6, 8, 10 अमेरिका के बड़े वो हैं, वो बिल्कुल। वहां नजर आ रहे हैं। वही आप देख रहे हैं कि वेल फंडेड हेट स्पीच इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद रजा, जहां आप बैठे हैं और जहां हमारे हिंदुस्तान के दोस्त बात कर रहे हैं, वहां अभी भी ऑन पेपर जो है वो सेकुलर डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री इकोनॉमी मौजूद है। जहाँ पे ठीक। मैं बैठा हूँ वहाँ सड़क पे कोई भी मखबूतुल हवास, जो बाद में मखबूतुल हवास ही करार पा जाएगा ना जब वो अपना काम कर दिखाएगा, वो हाँ। कौमी मुफाद के नाम पे, वो किसी अकीदे के नाम पे, वो किसी जाबराना कानून के नाम पे, वो किसी रस्म रिवाज के नाम पे, वो किसी कारोकारी के नाम पे, वो किसी गैरत के नाम पे वो कुछ भी कर सकता है। और हम जो है ना वो उस पे
उसकी निशानदेही करने के काबिल भी नहीं होंगे। एक जोड़ा, उसे अदालत ने मियां बीवी करार दिया है, उसे हम्म। अदालत ने मियां बीवी करार दिया है कराची में, और वो वहां से निकले हैं और वो अपने घर जा रहे हैं और उनको मार दिया जाता है। क्या उस मुकदमे का मुद्दई मौजूद नहीं है? क्या वो नेचुरल लॉ के तहत वो उस कत्ल का मुलजिम करार नहीं पाता जो उस मुकदमे का मुद्दई था, जिसने इस शादी के खिलाफ जो जिस अदालत से रजू किया था? उस पर पीपल्स पार्टी बोली है, उस पे मेरे भाई पीपल्स पार्टी इस बात पे बोली है कि क्या हो गया है हमारी हिंदू बेटियों को कि उन पे इस्लाम की रोशनी ऐसे उतर रही है चारों तरफ से, हिंदू लड़कों पे क्यों नहीं उतर रही? हाँ। हिंदू लड़के क्यों नहीं इस्लाम कबूल कर रहे? जब हम कहते हैं कि ये आपको इसका जो है वो इसका ओवरऑल धारे पे इसके 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 प्रैक्टिस पे जो है वो नजर रखनी होगी, तो उससे मालूम होता है कि ये क्या हो रहा है। ये फोर्स कन्वर्जन हैं। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। ठीक है, और जी। पाकिस्तान में जमहूरियत का सवाल जो है ये आज से और जेर बहस नहीं है। मुझे, मैं रजा, आपको आप तक मेरी आवाज पहुंची होगी कि मैं अर्ज कर जी। रहा हूँ कि मुझे परसों किसी साहब ने, एक नौजवान मकबूल शायर हैं, उनका नाम लेके पूछा कि क्या ये वो फलां सियासी जमात के हामी हैं? वो पुरानी एक सियासी जमात है जो 1940 में बनी थी, उसकी जमात की तरफ इशारा कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि साहब, मार्च 1969 के बाद से इस मुल्क में जो पैदा हुआ है वो पैदाइशी तौर पर उसी जमात से ताल्लुक रखता है, क्योंकि उसकी मुखालफत करने का हौसला जो है वो सियासी क्यादत में और सियासी मकालमे से निकाल लिया गया है। तो बिल्कुल। इस मुल्क में जो जमहूरियत जो है वो एक मुतबादल के तौर पर रही नहीं। जिस मुल्क में सबसे ज्यादा सर्कुलेटेड अखबार का एक निहायत अहम आदमी, जिसका जिसके ख्यालात सबको मालूम है, मैं नाम लेता हूँ, अंसार अब्बासी ने लिखा है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी हो या मार्शल लॉ हो या हाइब्रिड निज़ाम हो, अंसार अब्बासी की बला जानते हो, सब कुछ समझे कि साहब इसके इसी तरह की तकसीम जो है ना वो फिरकों में भी है, ये बरेलवी है, ये मुकल्लद है, ये गैर मुकल्लद है, ये अहले हदीस है, ये फलां है, ये असनाशी है। उसमें तुम कहोगे कि असनाशी हो या बरेलवी हो या फलां, मैं किसी की भी मस्जिद में चला जाऊंगा। पाकिस्तान तो हमारी मस्जिद है, लेकिन इस सही। मस्जिद का जो कायदा कानून है वो इस मुल्क के आइन में लिखा हुआ है, और वो पार्लिमानी जमहूरियत है। बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं है, आप। हम माशाल्लाह को कंट्रोल डेमोक्रेसी को हम सिकंदर मिर्जा के जो है ना वो मुकल्लदीन में से नहीं है। हमने अयूब खान के हाथ मजबूत नहीं किए, हमने लैलो निहार की अदालत लेके अयूब खान के हक में मजामीन नहीं लिखे। अब जो उन्होंने लिखे हैं वो तारीख का हिस्सा है। हमने जो है ज़िया-उल-हक की हमायत नहीं की। हमने जो जो लोग इस मुल्क में 90 की दिहाई में साजिशें करते थे दिन रात, हमने उनकी हमायत नहीं की। अभी इस्लामाबाद में गालों में ब्रिगेडियर इम्तियाज जिंदा है, वो मिड नाइट जैकाज वाला। अभी वो शायद मेजर आमर भी गालबन जिंदा है। उन्हें मालूम है कि किसकी मुखालफत करना है। ये जो सिविल सोसाइटी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो जमहूरियत का नाम लेती थी और लेती रहेगी, हम इस मुल्क में कभी अकलियत में थे, हम हमेशा से अकलियती में थे, लेकिन अब हम अकलियत भी नहीं रहे। वी आर न्यूमरेबल जी। ग्रुप ऑफ पीपल। अब जी। हमें गिन सकते हैं, हम अब वो इतने थोड़े रह गए हैं। बैन ही जैसे पारसी और एंग्लो इंडियन इस मुल्क में अब आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वालों को अब हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। जब आप क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत ही उम्दा। वो इसको इसको कहा जाता है कि वो वल्नरेबल स्पीशीज, जिसे कहा जी जी, एक्सटिंक्ट जो हो रही एंडेंजर्ड स्पीशी हैं। है। लेकिन एंडेंजर्ड। ये मुल्क अगर चलना है और इसे आगे बढ़ना है, विच आई थिंक इस मुल्क के लोगों का ये बात फरवरी 1974 में भुट्टो साहब ने कही थी, हम्म। जब वो लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में खिताब करने आए थे। उनकी तकरीर का एक जुमला था कि हमारे लोगों का मुकद्दर गुर्बत नहीं है, महरूमी नहीं है, जहालत नहीं है। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि हमें हमने हमेशा जाहिल रहना है, हमने गरीब रहना है, हमने नाइंसाफी का शिकार रहना है। तो उसके लिए रास्ता जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मुतबादल अगर किसी के पास है तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि आपको ट्रंप, वो ट्रंप अच्छा लगता है जो अपने मुल्क में अदालतों की बेइज्जती करता है,
जो साफियों को जो है ना उनकी तौहीन करता है, वो ट्रंप अच्छा लगता है। जिस ट्रंप की आप ईरान में आके आप मुखालफत करते हैं, साहब वो ट्रंप जो है वो अपना बदल तो नहीं सकता, टुकड़ों में तो नहीं बांट सकता, वो वही है। वही ट्रंप जो अपने मुल्क में जमहूरियत की जड़ें उखाड़ रहा है, वही मोदी जो अपने मुल्क में जो है वो सेकुलरिज्म का, जमहूरियत का गला घूंट रहा है। साहब ये वही मोदी है और ये वही ट्रंप है जिसे आप नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद करते हैं। दो, एक दफे नहीं, दो दफे किया है। और जिसकी हमारे पे, जिसकी तारीफ में आप एक पाँव पे उछल उछल के जो है वो नाचते हैं और भंगड़ा डालते हैं। एक पाँव पे आप तो पंजाबी है ना जरूर में मेरी तरह से, तो आपको तो जी मालूम है कि हम एक पाँव पे तो तब कब नाचते हैं, जब हमारी खुशी की जो है वो आखिरी हाथ आ जाए। तो वो जिन्होंने जिन्हें खुशामद करना है वो कर रहे हैं। उन्हें जी ट्रम्प से प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें पाकिस्तान के हाइब्रिड निज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है। इस पाकिस्तान के जस्ते इज्तमाही से जमहूरी हड्डियां और जो जमहूरी ढांचा था जिसपे इस मुल्क का, इस कौम का गोश्त पोस्ट चढ़ा हुआ था, वो उतार लिया गया है बीच में से। वो फाइबर, पॉलिटिकल फाइबर हैज बीन ड्रॉन आउट एंड थ्रोन अवे इन पाकिस्तान। और ये बाकी जगहों बिल्कुल। पे भी हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों के बारे में उम्मीद है कि वो लौट आएंगे। वो पहले भी होता रहा है, आपको याद है ना कि जेरल्ड फोर्ड ने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था, ना प्रेसिडेंट का ना वाइस प्रेसिडेंट का। जब निक्सन साहब ने इस्तीफा दिया तो जेरल्ड फोर्ड कैसे आए थे? वो तो वाइस प्रेसिडेंट भी जा चुके थे, उन्होंने तो इलेक्शन देखने। तो जमहूरियत में उतार चढ़ाव होते हैं, जमहूरियत में इसलाह का मौका भी मिलता है, जो पीरियाडिक रिव्यू होता है, जो हमारे मुल्क में नहीं होने दिया गया। सही। 12 इंतखाबात हुए हैं, सिर्फ एक इंतखाब जो है उसके नतज जो है वो उम्मीदों के खिलाफ निकले, 70 वाला तो मुल्क तोड़ दिया। दूसरे के नतज 2013 में ये तो बांधे हुए थे कि इमरान खान साहब जिनको इतनी सपोर्ट दी है वो इंतखाब जीत जाएंगे, वो नहीं जीत सके तो आने वाली हुकूमत को एक दिन नहीं चलने दिया। जून की 5 तारीख बिल्कुल। को हल उठाया मियां नवाज शरीफ ने, और सितंबर तक जो है वो परवेज मुशर्रफ वाला किस्सा खड़ा करके धरने की तैयारियां शुरू कर ली की थी। वैसे वो आपके हमसाए में बैठे हुए हैं तारुल कादरी साहब, उनसे कहें कि साहब आप आइए ना, रियासत बचाइए। अब और रियासत बचाओ, तुम तो कहते थे सियासत नहीं रियासत बचाओ। अब तुम ये बताओ, कनाडा में सियासत बचाने गए हो कि रियासत बचाने गए हो? आपने बड़ा बर वक्त जिसे कहते हैं वो जिक्र किया उनका कि आके रियासत बचाइए, जो कि वो पहले तमाशा और धंधा करते रहे इस मजमूम किस्म के। लेकिन वजाद साहब, फिर भी ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अभी भी आपने ये दुरुस्त कहा कि जमहूरियत के नाम लेवा या उसका मुतालबा करने वाले लोग अब कम ही रह गए हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मसलन एक कल्ट है, वो भी जमहूरियत का नाम बार बार इस्तेमाल करती है, और लेकिन वो सिर्फ वो करती है कि वो कल्ट बरसर इक़्तिदार आ जाए और उनका जो वो है उस कल्ट का सरबराह, उसकी ताजपोशी हो जाए, और उसके बाद खत्म। वो जमहूरियत एक मीन्स है, वो वो इक़्तिदार हासिल करने का, उसके बाद कोई तहरीक जमहूरी इंसाफ वैल्यूज की की। तरफ है। अगर तो आपका इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ है, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे कि सरकार, वो जो आपने रियासत मदीना बना रहे थे इस्लामिक टच देके, वो जमहूरियत थी क्या? बिल- पाकिस्तान के आइन में इस किस्म का कोई है क्या? क्या सऊदी अरब वालों ने जो है वो अपने किसी शहर का नाम जनापुर रख लिया है, आपके ने फैसलाबाद रखा हुआ है? वो कजाफी हम्म। स्टेडियम का क्या करना है? क्योंकि लीबिया में तो कजाफी का नाम लेवा कोई नहीं रहा, वो जो अमरीतों में हुआ करता है। और मिस्र में तो वो जो एक और फौजी इक़्तिदार में आ गया है, जो उनकी तो कुछ ऐसी रवायत नहीं है, हमारी तो है। तो उस नासर बाग का क्या करना, जो गोल बाग को नासर बाग बनाया था? हाँ। ये जो आप रातों रात आपका जो है ना वो दफातन पुरजोश हो जाते हैं, और आपका जो है वो खून खौलने लगता है कुछ ऐसी बातों पे जिनकी ग्राउंड पे कोई हैसियत नहीं होती। सवाल बिल्कुल। तो उठाने के इस मुल्क में है मईशत के। जी और जो जो जमहूरियत का मुखालिफ है वो जानता है कि मईशत क्या है, और वो उससे नाजायज फायदा उठा रहा है। ये वो नहीं है भाई, ये रजा रब्बानी और परवेज रशीद और कमर जमा कायला नहीं है। ये वो वडेरे हैं जमहूरियत के असल दुश्मन, जो आईजीआई में भी थे, जो मुस्लिम लीग सही। काफ में भी गए, जो पैट्रियट में भी गए,
जो एमक्यूएम में भी गए इसी तरह से, बिल्कुल एमक्यूएम जो है वो एक आमर की तखलीक है, और उसने जो है वो ये उस मानने के हालात के मुताबिक जो है वो जमहूरी कुत्तों को दीवार से लगाने के लिए बनाई थी। इस मुल्क में फिरका वाराना तंजीमें भी जो है वो आमरीत की तखलीक हैं। दुरुस्त, दुरुस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कैसे सारे। हुआ कि वो साहब जिनके रात के 2-2 बजे आप जो है वो तकरीरें हमें सुनवाते थे, फिर वो एक दिन सुबह मालूम हुआ कि रात वो बानी हो गए। इसी तरह से जैसे आजकल एक साहब का नाम बानी है, जी। कि एक वक्त में तो वो पीर होता है। 91-90 में जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब भी पीर साहब थे। उनके पलंग से बिल्कुल, चिड़िया नहीं उड़ती थी, वो पीर साहब थे। बिल्कुल पीर साहब थे हजूर, एब्सोल्युटली। और वो देखिए ना कि उनकी पीरी मुरीदी का भी क्या अंजाम हुआ, वो सबके सामने ही है अभी। तो लेकिन वजाद साहब, एक ये बात तो आपने खैर बहुत हमेशा की तरह बहुत ही मौसर तरीके से आप चीज़ों का जायज़ा लेते हैं, एनालाइज करते हैं। मगर मैं अर्ज ये करता हूँ इस ज़मन में कि अब आगे क्या करना है। देखिए, जो सूरत हाल है वो तो सो है, आपने वो मवाजना भी किया कि ठीक है, बाकी दुनिया के ममालिक में जमहूरियत को खतरात लाहक हैं, लेकिन वहाँ पे उसको रिवर्स करने के तरीके भी मौजूद हैं, अज्जा मौजूद हैं उन माशरों में जो कि अथॉरिटेरियनिज्म का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ वो अज्जा नहीं है, अज्जा तरकीबी में ही मसला बना हुआ है। तो फिर अब आगे हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसे क्या ऐसी सियासत, क्या ऐसी सहाफत, या क्या ऐसी सिविक ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए जिससे कि हम इस मुल्क को बचा सकें एक मुस्तकिल आमरीत के शिकंजे से? जुलाई 1944 था, और 6 जून को नॉर्मंडी पे अटैक हो चुका था, और नजर आ रहा था कि फुट होल्ड जो है वो मेन कॉन्टिनेंट पे एलाइस का आ गया है। तो ये राइट। स्वाद रुटुन स्टार्ट से, फील्ड मार्शल स्टार्ट से किसी ने किया था कि व्हाट डू वी डू नाउ जनरल। तो उसने हाँ, कहा यू इडियट, स्टॉप द वार एंड गो होम। हाँ। पाकिस्तान के मिसाइल का हल यही है, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ लड़ाई बंद करो, इस मुल्क के वफाक के खिलाफ लड़ाई बंद करो, इस मुल्क के लोगों को इस मुल्क के दस्तूर के मुताबिक अपना काम करने दो। इस मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल जो अदलिया को, मुकन्नना को और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करता है, वो इतना ही अहम है जितनी एक और तरह की सेपरेशन जरूरी है, और वो है हुकूमत की और रियासत की सेपरेशन। बिल, हुकूमत बिल, की और रियासत की सेपरेशन भी इतनी ही जरूरी है जितनी अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की सेपरेशन जरूरी है। अमरीत का अलमिया ये है कि उसमें रियासत और हुकूमत एक हो जाती हैं, और फिर वहां बनती है एक CCD, और वो हमारे बच्चों को कत्ल करती है, मावराए अदालत कत्ल करती है। और उसमें ये जो लोग जमहूरियत मांग रहे हैं, जिन्होंने जमहूरियत मांगना अप्रैल 2022 के बाद शुरू किया है, ये CCD की मुखालफत क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं कहते कि ये मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, ये हमारे खिलाफ जो है, ये हमारे कानून से बाला, फिर अदालतों को समेट दीजिए। इसका मतलब ये कि आपने वो आर्गुमेंट पाए कर रही है कि अदालतें इंसाफ नहीं दे सकती। अगर अदालतों को इंसाफ नहीं देना तो फिर अदालतों को घर भेजिए, फिर जजों को जो ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों दे रहे हैं, जी, तो आप ये सहूलतें क्यों दे रहे हैं, मराहत क्यों दे रहे हैं? फिर उसको खत्म करें, एक थानेदार को लगा दें इस काम पे, वो अपने बनाएगा गिरोह मुजरमाना, और वो लोगों को पकड़ा करेगा तावान के लिए, और धमकी देगा कि मैं इसको पार कर दूंगा। आपको याद है वो हाफ फ्राई और फुल फ्राई? जी, जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल वो याद है। 400, वो 420, 440 कत्ल का मुजरम, मुलजम, सॉरी मुजरम ही था, वो मुलजम ही था, मुलजिम, रावण जी। वार, वो मुलजम था। जी, वो 1 महीना गायब रहा, उसका इल्जाम भी जरदारी साहब पे लगाते थे। वो आया किनके साथ था वो अदालत में, हंसा मुस्कुराता हुआ, और वो फिर रहा है बिल्कुल, पाकिस्तान में। उसकी निशानदेही बिल्कुल। करो ना। इस मुल्क के लोगों के खिलाफ जो साजिश है कि इन्हें जाहिल रखा जाए, हाँ, इन्हें तालीम बिल्कुल। ना दी जाए, इन्हें सेहत से महरूम रखा जाए, इनकी मैशत जो है ना वो इतनी तबाह की जाए जितनी की जा सकती है, और इनकी मैशत लूटी जाए।
Those who are committing these crimes against the nation must understand there is a limit even to the resources and the land of Pakistan. बहुत आप हमेशा हमेशा इस पे काबज नहीं रह सकते और हमेशा इसके में से मजीद हिस्सा नहीं बांट सकते। आपको इसका केक का साइज बढ़ाना होगा, और केक का साइज बढ़ता है पैदावार से। केक का पैदावार। साइज बढ़ता है जमहूरियत से। केक का साइज मैं उसकी मिसाल पेश करूंगा कि आप 2008 से 2018 तक के वर्स्ट डिप्रेशन आया था 2007 में, हम उससे भी बच निकले थे, याद है आपको? और आप उस सारे अरसे में 2008 से 2017 तक की ग्रोथ रेट देख लीजिए। 2018 के जुलाई जो बजट लाया था तो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 5.7% थी। 2018 के बाद से अब तक के जितने नंबर गुजरे हैं उसमें एवरेज ग्रोथ रेट जो वो 0.7 है। इट इज लेस देन 1%। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? Go and find out a certain Shuja Pasha and a certain Zahirul Islam जी बिल्कुल जो हमारे बिल्कुल। लिए नुस्खे लेके आते थे। वो कंपाउंडर जो है जो डॉक्टर का कोट पहन के आ जाता है, हाँ, सही बात है। यही है ना। सही। वो कंपाउंडर तो है, वो डिस्पेंसर है, उसका काम दवाइयां बांटना है, उसका काम तशखीस करना नहीं है। उसका काम तशखीस करना नहीं है। अच्छा वजाहत साहब, आपने पैदावार का जिक्र किया, आपने माशी तरक्की की का हवाला दिया। देखिए यही दो तीन आरा पाई जाती हैं जमहूरियत की को इस्तेहकाम देने के हवाले से। जी एक एक प्री कंडीशन ये कहा जाता है कि भाई तालीम या शऊर जो है, वो आपको पता है रवायती एक ख्याल रहा है कि लोगों में तालीम होगी, शऊर होगा, वोट वोट देने का तरीका पता होगा, वोट की अहमियत का पता होगा, कौमी नुमाइंदगी का जो फायदा या नुकसान होता है उसका पता होगा। दूसरी प्री प्री कंडीशन ये कहा जाता है कि माशी तरक्की जहाँ पे जहाँ जहाँ हुई है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में हुई, जूं जूं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रियां लगी, कारखाने लगे, और उसके नतीजे में जो समाजी तगयुरात बर्पा हुए, वहां से जमहूरियत साथ साथ मजबूत होती रही। तीसरा ये भी कहा जाता है कि जो सियासी पार्टियां या सियासी तहरीकों का होना, जैसे हिंदुस्तान को देख लीजिए, जितना भी हम बुरा भला कहें, 1947 में हिंदुस्तान के पास एक ज्यादा बड़े पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे बाकायदा, हमारे पास नहीं थे। और यही वो आज तक उसी का एक हम वो लेगेसी चल रही है। अब ये इन तीनों में पाकिस्तान इस वक्त जो है वो लैग भी कर रहा है। दुनिया में बड़ी वाह वाह बल्ले बल्ले हो रही है। तालीम देख लीजिए, यूनिवर्सिटियां हैं बेतहाशा, डिग्रियां बेतहाशा, शऊर बिल्कुल अनका वो दिखाई देता डिग्री जिस कागज पर दी जाती है उस कागज की कीमत जितनी भी उनकी वक़्त नहीं है। है। वो अनफॉर्चुनेट डिसफंक्शनल ट्रेट हैं डिग्री याफ्ता जो हैं। अनफॉर्चुनेटली। और अब तो चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, अब तो जो उन्होंने कोई चार कागज, चार किताबें पढ़नी थी वो भी नहीं पढ़ेंगे, ये अब आलम जी हो गया। अच्छा दूसरा देख लीजिए भाई, माशी जो असाइनमेंट्स दे रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में सबमिट करना जरूरी, अखबार में खबर से पहले वो शहर का जो सोर्स का नाम लिखा हुआ होता है ना, इस्लामाबाद, एनएनआई या एपीपी, और वो भी नहीं मिटाते और वो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। आई नो। बजाज साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो चूंकि द फ्राइडे टाइम्स के रोजाना जो आर्टिकल्स हमें मिलते हैं, वो बाज़ औक़ात उनमें ऐसे होते हैं कि वहां पे चैट जीपीटी की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो भी लिखी होती हैं, सितारों के साथ लिखा होता है कि हेयर इज अनदर वर्जन फॉर यू। वो भी उसकी भी जहमत नहीं करते कि चलो रिमूव ही कर दे। तो अच्छा, तो दूसरा तो तालीम होगी, दूसरी माशी तरक्की तो वो भी जमूद का शिकार है। आपने खुद कहा 2018 के बाद से मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की शरह तरक्की या तो सिफर रही है, या एक सिफर और 1% से ऊपर नहीं गई हकीकी मानों में। अगर आपको इसको 0.7% ऑन द एवरेज। ऑन द एवरेज, 0.7%। यस जी, यस सर, यू आर इन्फ्लेशन से एडजस्ट। करेक्ट। जी। तो दूसरा ये है, और तीसरा जो उसमें जिसका मैंने जिक्र किया कि सियासी तहरीकें, सियासी पार्टियां, उनके जो हमारी इस वक्त सियासी पार्टियां हैं बदकिस्मती से उनका भी बस अल्लाह ही हाफिज है। क्या क्या कहा जाए और क्या किया जाए। आपने पीपीपी का जिक्र किया, सिंध में जो वो फोर्स्ड कन्वर्जन्स या करो करी या जो कुछ और इंसानी हकूक। पंजाब में जो मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं,
धड़ाधड़। बिल्कुल बिल्कुल। और, तो और, और लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जी मरीम को अपनी बात मनवाना आती है। यार वो तो हमारे मोहल्ले का गुजरांवाला में जो है ना, वो एक जो होता था कानून शिकन, वो भी अपनी बात मनवा लेता था क्योंकि उसके पास ताकत होती थी। ये तो कोई क्यादत ना हुई। ये तो कोई क्यादत ना बिल्कुल हुई कि शहरियों का जान की हिफाजत आपकी पहली फोरमोस्ट जिम्मेदारी है। आपको इस बात की समझ नहीं है। बिल्कुल। और तो वजाद साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये और भी बहुत सारी अज्जा होते हैं, लेकिन इन तीन अज्जा के हवाले से तो मुझे तो मुस्तकबिल जो है मखदूश लगता है। लेकिन हो सकता है कि मैं दूर बैठकर बिल्कुल ही मनफी, मेरी ऐनक का नंबर जो है वो -20 हो चुका हो। तो लेकिन ये कि आप बताइए कि आपको कुछ ऐसे लगते हैं कि कोई होपफुल इशारे या कोई ऐसे सिग्नल्स या साइंस हैं जो कि पाकिस्तान की काया को पलटने का उनमें कुछ दम है? जी। इस सदी में एक एकेडमिक पेपर तैयार किया गया, टेकिंग क्रिटिकल व्यू ऑफ द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान, जो मुख्तलिफ अदवार में रही है। ये जी। तो उसमें जो मैंने एक धागा डेकेड आफ्टर डेकेड चलता हुआ देखा है, वो ये है कि तो को बाहर से आएगा और हमारी मदद करेगा। जंग लड़ते हैं तो उसमें ये होता है कि जी बाहर वाले, फिर दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी का यूक्रेन को बचाने के लिए पहुंच गई है, गजा को बचाने हाँ, पहुंच गई है। वो क्यों आएंगे? वो दे क्यों आर आएंगे? हैप्पी इन देयर ओन होम्स, वो क्यों आएंगे? आप ये सही। जो धागे से लटकाते हैं और आप अपनी कनपटी पे पिस्तौल रख के कहते हैं हम खुदकुशी कर लेंगे, कि हम साए जो है ना भाग के हैं। हम साए एक दफा आएंगे, दो दफा आएंगे, तीसरी दफा नहीं आएंगे। वो कहेंगे साहब आप जहन्नुम में जाइए, साहब सही आप बात। जहन्नुम में जाइए। यही मामला यहाँ हो रहा है। लड़ाई किसी की है, तबाही कहीं और हो रही है। उस मुल्क के लोग जो है वो अपने रिजीम के खिलाफ हर 3 साल के बाद उठते हैं, हजारों बंदे मरते हैं, फांसियां दिए जाते हैं, वो बेचारे चले जाते हैं। इन्होंने टोटलिटेरियन ऑटोक्रेटिक अथॉरिटेरियन रिजीम का सही मानों में तजुर्बा नहीं किया, सिवाय 3 बरस के 79 से 82 तक जियाउल हक के जमाने में। बिल्कुल इन्होंने कभी फुल वार, टोटल वार भी नहीं देखी। इन्होंने सर्दी झड़पें देखी। और इनको जो है ना वो इनकी समझते कि ये टेलीविजन सिनेमा की स्क्रीन पे या टेलीविजन की स्क्रीन पे लड़ाई होती है। लड़ाई जो है वो हमारे घरों में होती है। वो आपकी लाइब्रेरी पे और मेरे बावर्ची खाने पे होती है। जंग जो है वो बहुत बुरी चीज है। ये उस पर नारे लगा रहे हैं कि कोई जीत रहा है, वो हार रहा है। ये चीज जो है ना वो अपनी उसमें बैठे हुए हैं। साहब, हमें, मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, काइंडली स्टॉप द वार अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, अगेंस्ट इट्स फेडरेशन। और इसमें हमारा आपस में, भले हम, आपके सियासी ख्यालात कुछ हो सकते हैं, मेरे कुछ हो सकते हैं, आपके तमंदनी ख्यालात कुछ और हो सकते हैं, मेरे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मकालमा तो होना चाहिए ना। और मुझे ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि मैं मेरे क्या तहफुजात है और मैं क्या मांग रहा हूँ, और आप क्या मांग रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं, और उसमें कितना लेजिटिमेट है। हम कहाँ निगोशिएट कर सकते हैं जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा हो। ये सियासी अमल है। इसके में बिल्कुल। अगर रजा रूमी को हर वक्त ये खदशा लगा रहेगा कि मैंने कहीं कोई खंजर छुपा रखा है जो मैं भोंक दूंगा, जो मैं मार दूंगा, जो मैं जिससे मैं वार करूंगा, तो रजा रूमी मेरे पे एतबार नहीं करेंगे। जी। अगर जो है दुरुस्त वो, बात है। मैं आप तो तशरीफ लाते रहते हैं पाकिस्तान, आपको ये बात इल्म में होगी। मैंने ओवर द रिसेंट मंथ्स, अ ईयर और सो, एक नया रुझान देखा है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एथनिक और रेशियल ग्रोहों में बाकायदा मुनाफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें एक दूसरे बिल्कुल। से बेगाना करने की कोशिश की जा रही है। पहले पख्तूनों के बारे में इस किस्म की बातें की गई, फिर कुछ साहब को कहा गया कि जरा थोड़ा सा सिंधियों पर भी कुछ नजरे करम हो जाए, फिर कुछ सिंधियों को बुरा भला कहा गया। और यार ये सिंधी, ये पख्तून, ये बलोच, ये पाकिस्तान की फेडरेशन का हिस्सा हैं। अगर हाँ। हम पाकिस्तान को तरक्की करना है तो उसे बलूचिस्तान, सिंध और जो पख्तून
हमारे हम वतन है उनको साथ लेके चलना होगा। इस मुल्क के तमाम अकीदों को, इस मुल्क की तमाम जबानों को, सकाफतों को साथ लेके चलना होगा। अगर आप कमरे में बैठ के कोशिश करेंगे कि आप ऑपरेशन जिब्राल्टर प्लान कर रहे हैं और उसके साथ आप कौम को एतमाद में नहीं लेते, तो ऑपरेशन जिब्राल्टर मुंह के बल जमीन पे गिरेगा। और फिर आपका आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखेगा मेरे सिपाहियों के पास लड़ने के लिए पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। इट वॉज 28 अगस्त। फिर आप झूठ बोलेंगे कि रात के अंधेरे में दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया। जब आप बिल्कुल जावेद जावेद और अजीज और महमूद को साथ में लाके ऐसा एक प्लान करेंगे जो आप 88 से जेब में लिए फिर रहे थे, तो कारगिल पे मैं आपको रजा, जब आप तशरीफ लाएंगे मुझे काइंडली याद दिलाइएगा, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें ब्लेयर हाउस में नवाज शरीफ दाखिल हो रहे थे 4 जुलाई को, जी 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 बिल जी क्लिंटन से बिल्कुल। मिलने के। उनका सर झुका हुआ था, उनका सर हम्म। झुका हुआ था। ही वॉज एम्बेरस्ड, he had ही been वॉज, stabbed, जी ही वॉज he was in स्टैब्ड। deep trouble, he was in deep trouble, he was in hot waters। बयान ही जिस तरह से, जब ये तो साइन करने वाली तस्वीर है ना रमना रेस कोर्स ग्राउंड ढाका में 16 दिसंबर 71 को, ये कहते हैं वो तस्वीर मत दिखाओ, तौहीन जी होती है, हमारे जज्बात मजरू होते हैं। हमारे पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। में न्याजी साहब वो दस्तखत करने के बाद सरेंडर के इंस्ट्रूमेंट पे सर झुकाए जा रहे थे, धोतियां बांधे हुए मुक्तिबानी वाले खड़े थे, बंदूकें राइफलें लेके, लुंगियां बांधी बिल्कुल हुई है, किसी के पाँव में जूता है, किसी के पाँव में जूता नहीं है। तो उससे हार बिल्कुल क्यों बिल्कुल। हारे थे? क्यों हारे थे उनसे? क्योंकि उनके दिल नहीं जीते थे, क्योंकि उनके साथ दिल नहीं तस्करी जीते का थे। काम नहीं किया था, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको फैसले करने से बाहर किया था, क्योंकि उनके रहनुमाओं को एब्डो लगा के उनको नाहल करार दिया था, जेलों में भेजा था, सियासत में हिस्सा लेने से रोका था। अगर सियासत तमीजुद्दीन नहीं करेगा, नाजमुद्दीन नहीं करेगा, फजलुल हक नहीं करेगा, सुरवर्दी नहीं करेगा, तो फिर सियासत का राव फरमान करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उकाड़े तो वाला राव फरमान ही वहां बैठा था ना, सिविल मोड़ देखा था अयूब खान के जमाने से, 13 साल वो यही करता रहा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अब आपको आपको इस मुल्क के लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। आप 28वीं आईनी तरमीम करना चाहते हैं, आइन में एक आर्टिकल 239 मौजूद है जो इस मुल्क में के आइन में तरमीम का तरीकाकार बताता है। अगर आपने कोई नया सूबा बनाना है, सूबों की हैद में कोई तब्दीली करनी है, तो उसका तरीकाकार भी मौजूद है। लेकिन जी ये तो नहीं होना चाहिए कि रात के अंधेरे में अचानक हमें खबर मिले और हमारी आंखें पटी की पटी रह जाएंगी, ये क्या हो गया। आपने तो 27वीं आईनी तरमीम की, आपने जो है वो सुमोटो अख्तियार छीन लिया। आपने 28वीं आईनी तरमीम की, आपने जो है वो सियासी क्यादत के हाथ बांध दिए आने वाले कई बरसों के लिए। अब आप एक नया कबूतर निकालना चाहते हैं टोपी से। जी। अच्छा वजाहत साहब, मैं यही चाहता हूं कि अगला जो हमारा मौजू है उसी पर हम आ जाएं, और वो कल हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए आपसे और नाज़रीन से इजाज़त, और खुदा हाफिज।